जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द एस्ट्रो इन्फिनिटी में। कहते हैं कि जब ऊपर वाला किसी की नहीं सुनता तो भोलेनाथ जरूर सुनते हैं। और जब सावन का महीना आता है तो शिव खुद अपने भक्तों की ओर भी ज्यादा करीब आ जाते हैं। यही वो समय होता है जब आप सिर्फ भगवान को याद नहीं करते बल्कि भगवान आपको जवाब देना शुरू कर देते हैं। कर्ज से दबे हो, रिश्तों में दरार हो, नौकरी से परेशान हो या घर की नेगेटिविटी से तंग हो, सावन वो दरवाजा खोलता है जहां से समाधान की रोशनी अंदर आती है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 10 अचूक उपाय और सरल उपाय जो आपके जीवन की परेशानियों को केवल हल नहीं करेंगे बल्कि आपकी सोच, आपका भाग्य और आपकी ऊर्जा तक बदल सकते हैं। ये उपाय बहुत ही बड़े तामझाम वाले नहीं हैं, लेकिन असर देते हैं जैसे किसी ने आपकी किस्मत को दोबारा लिख दिया हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि सावन का हर सोमवार आपके लिए एक नई शुरुआत बन सकता है। कर्ज एक ऐसा बोझ होता है जो सिर्फ जेब नहीं काटता बल्कि आत्मविश्वास और मन की शांति तक छीन लेता है। अगर आप भी लगातार कर्ज में डूबे हुए हैं, बार बार किस्तें चुकाने के बाद भी चैन नहीं है, तो इस सावन में आपको बस एक चीज करनी है, शिव जी पर भरोसा। सोमवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने। मंदिर जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाए, फिर थोड़ा शहद, बेलपत्र और सफेद मिठाई जैसे रबड़ी या रसगुल्ला अर्पित करें। अब शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद करें और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। हर मंत्र के साथ मन में कहें, हे शिव, इस कर्ज से निकलने की राह मुझे दिखाओ। फिर घर लौटकर उत्तर पूर्व कोने में कपूर और लौंग को घी में मिलाकर दीपक जलाएं। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और मानसिक राहत मिलती है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि कहीं से मदद मिलने लगी है, अटके हुए पैसे आने लगे हैं और आप कर्ज के बोझ से धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं। नौकरी न मिलना आज के समय में बहुत ही आम समस्या है, लेकिन जब लगातार इंटरव्यू के बाद भी रिजल्ट ना आए तो मन टूटने लगता है। ऐसे में सावन का महीना आपको एक नई आशा दे सकता है। मंगलवार को सुबह स्नान करें, 3 चीजें तैयार करें, दूध, गुड़ और एक ताजा लाल फूल। ये तीनों क्रमशः शिव, हनुमान और गणेश जी के लिए होंगे। मंदिर में जाकर इन तीनों देवताओं को अर्पित करें और फिर एक शांत जगह बैठकर 108 बार ओम हनुमन्ते नमः मंत्र का जाप करें। ये मंत्र आपके अंदर की हिम्मत, आत्मविश्वास और रुकावटों को हटाने वाली ऊर्जा को जागृत करता है। साथ ही अपने कमरे की उत्तर दिशा में नीले या हरे रंग का कोई कपड़ा रखें। ये ऊर्जा का संतुलन बनाता है और करियर में पॉजिटिविटी लाता है। यकीन मानिए, कुछ ही दिन में आपके पास ऐसी जगह होंगी जो क्लॉस आनी शुरू होंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होंगी। पढ़ाई में मन न लगना, बात बात पर ध्यान भटकना या फिर बच्चा पढ़ रहा है तो पर याद कुछ ही नहीं रहता, ये सब परेशानियां हर घर में होती है। अगर आप या आपके बच्चे इस दौर से गुजर रहे हैं तो गुरुवार को सावन के एक खास उपाय करें। शिव जी के लिए एक बेलपत्र ले और उस पर चंदन से गुरु और विद्यार्थी का नाम लिखें। फिर उसे शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। पूजा के बाद हलवा या कोई मीठी चीज बनाकर भोग लगाएं और घर में सभी पढ़ने वाले लोगों को खिलाएं। साथ ही पढ़ाई की जगह को व्यवस्थित और साफ रखें, जैसे किताबों की अलमारी, स्टडी टेबल और आसपास की जगहें। मन का ध्यान तभी टिकता है जब बाहर का माहौल शांत रहता है। ये छोटा सा उपाय धीरे धीरे बच्चों को पढ़ने में रुचि की ओर खींचता है। अगर लगातार थकान बनी रहती है, छोटे छोटे रोग पीछा नहीं छोड़ते या कोई पुराना रोग है जो ठीक ही नहीं हो पा रहा, तो इस सावन शुक्रवार को कर एक छोटा सा सरल उपाय। सुबह नहाकर साफ कपड़े पहने और शिवलिंग पर दही, शहद, तुलसी की पत्तियां और लौंग चढ़ाए। फिर वहीं बैठकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे। ये मंत्र शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और मन में नई ऊर्जा भरता है। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी पानी में मिलाकर पी लें और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी घी का तिलक लगाएं। ये उपाय न सिर्फ रोगों से रक्षा करेगा बल्कि बीमारियों को दोबारा आने से भी रोक सकता है।
इसे हर शुक्रवार नियमित रूप से करने से धीरे धीरे शरीर मजबूत होता है और आप खुद को पहले से ज्यादा सशक्त महसूस करने लगते हैं। कई घरों में ऐसा होता है कि बिना किसी वजह के बहस हो जाती है, बात बात पर गलतफहमियां हो जाती है और घर का माहौल भारी भारी सा रहता है। अगर आपके घर में कुछ ऐसा ही चल रहा है तो सावन के सोमवार को शाम के समय एक शांत और प्रेमपूर्ण पूजा करें। सबसे पहले दूध, दही, शहद और गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और ओम शांति 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 मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का कंपन पूरे घर को नकारात्मकता से भर देगा। अब एक नियम बना लीजिए कि हर सोमवार को घर के सभी लोग मिलकर बैठेंगे, एक दूसरे की तारीफ करेंगे और घर में कोई मीठा व्यंजन बनाएंगे, जैसे खीर, हलवा या कोई भी घर की बनी मिठाई हो। ये छोटी छोटी बातें घर के रिश्तों में मिठास भर देती है और तनाव को बड़ी आसानी से दूर कर देती है। शिव जी का आशीर्वाद वहाँ जरूर टिकता है जहाँ मन शुद्ध और विचार शांत होते हैं। आजकल ज्यादातर लोग इस चिंता में जी रहे हैं कि कहीं नौकरी हाथ से ना निकल जाए, बॉस का मूड ठीक नहीं है, ऑफिस का माहौल अजीब है या फिर मन ही मन आप नई नौकरी की तलाश में है, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो सावन के बुधवार को एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय जरूर करें। सुबह जल्दी उठे, नहा धोकर शिवलिंग पर जल, दूध और बेल पत्र से अभिषेक करें। फिर कपूर, गूगल और शुद्ध घी से दीपक बनाकर शिव के सामने जलाएं। एक एकांत में बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें और हर बार मन ही मन कहे, हे भोलेनाथ, जो भी मेरे लिए उचित है वही मेरे जीवन में लाओ। साथ ही घर के हर कमरे में तुलसी का जल छिड़के और मुख्य दरवाजे पर चंदन और रोली से ओम बनाएं। ये उपाय न सिर्फ नौकरी को बचाएगा बल्कि नई संभावनाओं के रास्ते भी खोलता है। कई बार नौकरी नहीं बदलती लेकिन उसका माहौल सुधर जाता है और यही शिव की कृपा का पहला संकेत है। कभी कभी दिल से कोई चाहने के बाद भी रिश्ता नहीं बन पाता या फिर कोई मिल ही नहीं रहा जो दिल से समझे। शादी की बात बार बार बनते बनते टूट जाती है या फिर उम्र निकलती जा रही है, शादी के लिए उपयुक्त साथी नहीं मिल रहा, तो सावन के मंगलवार को करे ही खास उपाय। सफेद या गुलाबी रंग के वस्त्र पहने और मंदिर जाकर शिवलिंग पर सफेद फूल और मिश्री अर्पित करें। फिर ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। जब ये मंत्र बोले तब अपने जीवन में जिस तरह का पार्टनर चाहते हैं, उसकी सोच, उसके स्वभाव, उसकी आदतें, उन सब की कल्पना करें। शिव और पार्वती की जोड़ी को आदर्श मानते हुए यही प्रार्थना करें, जैसे माँ गौरी को शिव मिले वैसे ही मुझे भी मेरा सच्चा हमसफर मिले। ये उपाय न सिर्फ प्रेम जीवन को संवारता है बल्कि आपकी आत्मा को तैयार करता है उस इंसान के लिए जो सच में हकदार है। अगर बच्चे में समझ है लेकिन वह पढ़ाई में पिछड़ रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा या बार बार नंबर गिरते जा रहे हैं, तो सावन रविवार को कीजिए ये असरदार उपाय। सुबह स्नान करके बच्चों को साथ लेकर शिव गणेश के मंदिर जाए, शिवलिंग पर दही और चंदन मिलाकर चढ़ाए और गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाए। फिर बच्चे से ही 21 बार ओम गण गणपते नमः मंत्र का उच्चारण कराए। इस दौरान ध्यान रखें कि बच्चा आपकी गोद या बगल में बैठे ताकि उसकी ऊर्जा भी मंत्र से जुड़ सके। पूजा के बाद वही मोदक उसे खिलाए और कहे, आज से तू बहुत ही बुद्धिमान हो गया। ये बात सुनकर भले ही वो मुस्कुराए लेकिन अंदर से उसका आत्मविश्वास बनने लगेगा। इस उपाय को हर रविवार दोहराए और साथ ही पढ़ाई की जगह को साफ, शांत और प्रेरणादायक बनाए। आप खुद देखेंगे कि बच्चा न सिर्फ मेहनत करेगा बल्कि धीरे धीरे तेज भी होने लगेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि घर की चार दीवारी में घूमते ही मन भारी हो जाता है, छोटी बातों पर झगड़ा होता है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती और हर कोई चिड़चिड़ा सा रहता है। अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है तो सावन के बुधवार को एक सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। सुबह किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर वहां तिल, गुड़ और चावल अर्पित करें और एक दीपक जलाएं।
फिर घर लौटकर शिवलिंग पर जल चढ़ाए और ओम शांति नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद घर में कपूर, लौंग और गूगल से बनी धूप जलाकर हर कमरे में घुमा दें। ध्यान रखें कि ये काम शांत मन और शक्ति भाव से ही करें, जल्दबाजी में नहीं। इससे घर की रुकी हुई ऊर्जा बहने लगती है, तनाव दूर होते हैं और वातावरण धीरे धीरे हल्का और सुकून भरा होने लगता है। सावन का हर सोमवार एक नई शुरुआत का दिन है। अगर आप उसे इस भावना से शुरू करें, सुबह उठते ही घर की सफाई करें, झाड़ू पोछा और पूरे घर में एक ताजगी महसूस होनी चाहिए। फिर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने और घर के मंदिर या शिवलिंग के पास बैठे। पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल मिलाकर शिव जी पर अर्पित करें। फिर 108 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र बोले और मन ही मन एक वादा करें, आज से मैं अपने जीवन में हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा। इसके बाद कोई मीठी चीज जैसे खीर, लड्डू, हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाएं और पूरे परिवार को बांट दें। इससे आप जब भी इस नियम को पूरे सावन में निभाएंगे तो आप पाएंगे कि हर सोमवार आपको एक नई शक्ति देगा, नए विचार देता है और आपके जीवन में बदलाव खुद ब खुद आना शुरू हो जाते हैं। तो उपाय आपने सुन लिए। शिव सिर्फ मंदिर में नहीं रहते, वो उस मन में बसते हैं जो सिर्फ टूट कर भी उम्मीद करना नहीं छोड़ते। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या है, पैसे हो या परिवार, नौकरी हो या रिश्ता, तो अब समय है एक छोटा सा कदम उठाने का। इन नियमों को सिर्फ किसी रस्म की तरह मत देखिए, उन्हें उस विश्वास से करिए जो एक डूबते इंसान को किनारे तक खींच लाता है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी सच में बदल जाए। हर सोमवार हर एक नई शुरुआत, हर नमः शिवाय एक नई राह। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।